हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो सब आपका यहाँ एड्रेस किए जाएंगे। आप बस अपने गोल पर फोकस रहिए, कॉन्टिन्यूटी मत छोड़िएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और अपनी क्लासेस साथ के साथ लेते जाइएगा और उनका रिवीजन जरूर। एक्चुअली टॉपिक ऐसा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी मैं ऑलरेडी तीन क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ जो हमने बहुत अच्छे से कवर अप की है। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसा है कि आप एक दिन भी इसको बिना पढ़े नहीं रह सकते। अगर आपने 2 क्लासेस ले ली है तो आपको दोनों क्लास थर्ड क्लास के पहले रिवाइज करना ज़रूरी है, तभी आपको क्लास 3 समझ में आएगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे जाके जैसे हम आगे डीप में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो फर्स्ट क्लास से या सेकेंड क्लास से रिलेटेड होगी। तो एट दैट क्लास आपको फर्स्ट सेकेंड क्लास की चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए, तभी आप उन चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा उसको रिकॉल कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट जो टॉपिक था हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। इसमें क्या था, हमने जैसे हमने सेट लिया इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, इसके 2 एलिमेंट्स लिए ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, एन लिया, एन जो हमारा होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर कह दो या नेचुरल नंबर कह दो, दोनों सेट एक ही है। ठीक है, तो कांग्रेस मॉडल ए कांग्रेस टू बी विद मॉड ऑफ एन कब होगा, जब a माइनस बी डिवाइड्स एन डिवाइड्स a माइनस बी, एन डिवाइड्स a माइनस, इसको कहते हैं एन डिवाइड्स a माइनस बी। क्लियर, मतलब a माइनस बी अपॉन एन। इसके अपन ने एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज अभी हमारे इक्विवेलेंस क्लास में काम आने वाली है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास को 2 तरीके से मेंशन करते हैं। जैसे सिंबल इसके होते हैं ये और क्लास ऑफ ए, दोनों को क्लास ऑफ ए बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक्स सच दैट एक्स आर ए, here R is equivalence relation। जो R होता है हमारा वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको रीड कैसे करेंगे, क्लास ऑफ ए में ऐसे एलिमेंट इन्वॉल्व्ड हैं जिसका ए के साथ, ए कौन, ये एलिमेंट जिसका हम क्लास लिख रहे हैं, ए के साथ कैसा रिलेशन हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, और लगा के लिख लो, कौन सा रिलेशन लिख लिया मैंने, कांग्रेस मॉड्यूलो लिख लिया। अब ये क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बात किसकी की, इक्विवेलेंस रिलेशन की। और अगर मैंने इसके प्लेस पे ये लिखा है दैट मीन्स कि कांग्रेस मॉड्यूलो कांग्रेस जो रिलेशन होता है वो भी क्या होता है, कांग्रेस रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जो कांग्रेस रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब वो कैसे, एक बार अपन इन शॉर्ट देख लेते हैं। जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होता है हमारा, एक तो होता है 3 टर्म होते हैं, स्वतुल्यता, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है,
अब जैसे मैंने स्वतुल्यता में क्या लेते हैं, दोनों सेम एलिमेंट्स लेते हैं। तो जैसे मैंने x की जगह भी a, इस तरीके से अगर अपन लिखें तो ये सही होगा या नहीं? a माइनस ए अपॉन एन होगा, डेफिनेटली 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर हमें कौन सा रिलेशन गिवन है, a टू b रिलेशन गिवन है, तो हमें b टू a रिलेशन देखना होगा कि वो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हमें पता है ये सही है, ये सही है, हमें पता है। अब हमें चेक क्या करना है, ये चेक करना है। अगर डिफरेंस आएगा तो किसका आएगा, डिफरेंस आएगा किसका आएगा, माइनस का। माइनस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स आपका ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब बारी है संक्रामक की। संक्रामक में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी, जिसमें हम ए बी के रिलेशन को कंसिडर करके चलते हैं, बी सी के रिलेशन को कंसिडर करके चलते हैं, और ए सी हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे मैंने पहले एन कंसिडर करती हूँ, सपोज एन इज इक्वल टू 2, तो इसके बेस पर मैंने पहले मुझे ए बी सी कंसिडर करने पड़ेंगे। सपोज ए ले लिया मैंने 2, बी ले लिया 4। ठीक है, अब इन पे लगाएंगे, हो रहा है क्या देखिए, टू माइनस 4 अपॉन 2 हो रहा है। ठीक है, 4 और 6, C6 ले लेते हैं, और 4 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है, ये भी हो रहा है। अब मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, दोनों फॉलो कर रहे। अब इसकी बारी, ए क्या था मेरा, ए था आपका 2, सी था आपका 6, मॉड 2 माइनस 6 अपॉन, ये भी हो गया। ठीक है, तो अभी देखा हमने, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका सिमेट्रिक हो गया, और आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कांग्रेस रिलेशन क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और इक्विवेलेंस रिलेशन को ही, इस रिलेशन को ही अपन क्या कहते हैं, क्लास ऑफ ए, मतलब इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, एक लाइन लिख लीजिए, जैसे कांग्रेस रिलेशन के लिए लिखी अपन ने, वैसे ही अपन इक्विवेलेंस क्लास के लिए लिखेंगे। Equivalence class is always an equivalence relation. ये चीज याद रखिए, डायरेक्टली भी याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, क्लास कैसे फाइंड आउट की जाती है। ओके, ठीक है, अब क्लास फाइंड आउट करना सीखते हैं। जैसे फर्स्टली मैं देखती हूँ, सपोज मुझे I4 के लिए क्लासेस फाइंड आउट करनी है, I4 के लिए तुल्यता वर्ग बताइए या इक्विवेलेंस क्लास बताइए। ठीक है,
तो अब इसके अंदर हम कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड करेंगे? 0 से स्टार्ट होता है, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3, बस 4 है, दैट मीन्स 4 भी आएंगी क्लासेस, ठीक है। अगर यहाँ I5 होता तो हम 4 तक लिखते हैं, 3 होता तो 2 तक लिखते हैं, ठीक है। एक कम, 4 है तो 3 पे स्टॉप हो जाएगा, 5 है तो 4 पे स्टॉप हो जाएगा, 6 है तो 5 पे स्टॉप हो जाएगा। एक कम लेना है इक्विवेलेंस क्लास, और नंबर कितना होगा टोटल? अगर 4 है तो 4 नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। क्लियर है? ठीक है। अब हमें एक एक की क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिडिल में 0 लिखना है। सिंस हम क्लासेस 4 की लिख रहे हैं तो अब 0 लिखा है तो 0 के सेट ऑफ इंटीजर्स ही चल रहा है हमारा। कांग्रेस मॉड्यूलो में आपको अभी मैंने लिखा ए भी हम लेते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स से ही लेते हैं। तो हमारा जो सेट बनेगा ओवरऑल वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स ही बनेगा। तो अब पहले हम +4 करते हुए जाएंगे इसमें। 4 + 4 करेंगे, 8 अगेन +4 करेंगे, 12 16 चलता जाएगा, ठीक है। इधर +4 किया, इधर -4 करेंगे, मतलब 4 का गैप आना चाहिए। -4 अगेन -4 करेंगे, -8 -12 -16, ठीक है। ये हमारी क्लास ऑफ 0 आ गई। सिमिलरली हम क्लास ऑफ 1 लिखेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1 से। 1 की लिख रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे, +4 करेंगे तो 5, अगेन +4 करेंगे 9, अगेन 13, अगेन 17, ठीक है। -4 करेंगे, इसमें अगर हम -4 करेंगे तो आपका आएगा -3। इसमें -4 करोगे आप -7 -11 एंड so on, ठीक है। I2 फर्स्ट मिडिल में 2 लिखेंगे, +4 करते जाइए, 6 फिर 10 14 18 so on, and here is -2 -6 -10 so on, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 7 11 15 19, here -1 -5 -9 so on, and 4। अब आप कहेंगे सेट में 4 तो है ही, बट हम 4 फाइंड आउट करते। अभी क्यों किया अभी मैं पता लग जाएगा। 4 8 12 16 0 -4 -8 -12। कुछ नोटिस कर रहे हो आप? आपका जो क्लास ऑफ 4 है उसके एलिमेंट्स देखिए, -12 -8 -4 0 4 8 9 6। ये अभी अपन रिसेंटली लिखे भी हैं। कहाँ लिखे हैं? 0 में। 0 के एलिमेंट्स देखिए, -12 -8 -4 0 4 8 12 16। मीन क्या है कहने का? मीन ये है कि जैसे आप 3 के बाद स्टार्ट हुए तो आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया,
और जहाँ रिपीटेशन स्टार्ट हो गया आप वहीं पे आपको स्टॉप करना है, उसके आगे आपको क्लासेस नहीं निकालनी, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जैसे ये हमारे 4 के इक्वल आया, ये हमारा क्लास ऑफ 4 के इक्वल है, तो ये हमारा 5 के इक्वल होगा, ये 6 के, 7 अगेन, फिर ये 8, 9, 10, 11 चलता जाएगा। आपका जैसे जैसे रिपीटेशन आया है ये रिपीट होता जाएगा, ये सर्कुलर रिपीटेशन कंटिन्यू रहेगा। तो आपको क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है, I4 हमने एग्जांपल लिया था सबसे पहले, ठीक है। I4 में कौन कौन सी क्लासेस आएगी, 0, 1, 2, 3, एक कम नंबर तक, जैसे 4 है तो 3 तक लेना है, 5 है 4 तक लेना है, 7 है 6 तक लेना है, 8 है तो 7 तक लेना है, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑलवेज। क्लास ऑफ 0 निकालेंगे अपन, फाइंड आउट करने सबसे पहले मिडिल में 0 लिखिए, सिंस 4 की निकाल रहे हैं आप तो +4 +4 +4 +4 करते जाइए, और दूसरी साइड -4 -4 -4 -4, मतलब आपका जो गैप आएगा वो 4 का आएगा, क्लियर। 1 है तो स्टार्टिंग में 1 लिखेंगे, फिर +4 -4 करेंगे, 2 है तो स्टार्टिंग में 2 लिखेंगे, मिडिल में +4 +4 +4 -4 -4 -4, 3 है 3 लिखेंगे, +4 +4 +4 -4 -4, ठीक है। 4 मैंने इसलिए निकाला है ताकि मैं आपको रिपीटेशन शो कर सकूं कि कैसे रिपीटेशन आता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस निकल गई। अब इसमें इसके बेस पे हम कुछ बातें बोलेंगे। नोट डाल लीजिए आप। जो हमारी फर्स्ट बात है वो क्या है, फर्स्ट चीज कि जैसे सपोज 0, 1, 2, 3, अगर आपने इनका इंटरसेक्शन लिया 0, 1, 2, 3, कुछ आएगा क्या कॉमन, देखो यहाँ पे 0, 4, 8, 12 कहीं आ रहा है, 0, 4, 8, 12 कहीं आपको लग रहा है यहाँ -4 -8 -12, नहीं, कहीं पे भी कोई एलिमेंट आपका कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इनका जो इंटरसेक्शन होगा इट्स ऑलवेज 5। मतलब कहने, आप लैंग्वेज में देखिए किसी भी नंबर के इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर अपन इनका यूनियन करें तो सपोज इन तीनों चारों का यूनियन करें अपन, इसको इंक्लूड मत करो, इसको हम हटा ही देते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इनका यूनियन करें तो ये किसके इक्वल आएगा, जैसे यहाँ 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब पूरा जो सेट है हमारा वो आपको मिल जाएगा, किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड बात क्या है हमारा, मैंने अभी डेफिनेशन जो लिखी थी इक्विवेलेंस क्लास की, उसमें कांग्रेस मॉड्यूलो को लिखा था, मतलब इक्विवेलेंस क्लास के जो एलिमेंट्स होंगे, मार्क माय वर्ड, इक्विवेलेंस क्लास के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, कांग्रेस मॉड्यूलो के रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब सपोज मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 0 4, लेट 0 बिलोंग्स टू 0
एंड 4 बिलोंग्स टू 0। 0 एलिमेंट है क्लास ऑफ 0 का, 4 एलिमेंट है क्लास ऑफ 0 का, ठीक है। एन इज इक्वल टू 4, क्लास किसकी है 4 की, तो एन क्या है 4 है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी विथ मोड ऑफ एन। इसको क्या लिखते हैं अपन, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है 0, बी 4, 0 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली। तो मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस का हर एक एलिमेंट, कोई से भी एलिमेंट्स लो आप, कोई से भी 2 एलिमेंट्स लो, वो क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आई आपको क्या। फर्स्टली I4 में क्या क्या कौन कौन से क्लासेस आएंगी, फर्स्ट चीज तो आपको ये देखनी है, ठीक है। इसके बाद क्लासेस कैसे फाइंड आउट करना है ये देखना है। जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए वहाँ से रिपीटेशन वापस सर्कुलर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। I5 5 6 7 8 9 10 जो भी है आपका वो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन या इरेज कर दिया तो कंफ्यूजन हो गया था कि ये 5 आ गया, 9 आ गया, 6 जब 4 कहाँ है, 8 कहाँ है, ये यहाँ पे आया था, ठीक है। क्लियर है, ये बात डायरेक्टली पता होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं यहाँ से कि इनका इंटरसेक्शन 5 होता है इक्विवेलेंस क्लासेस का, एंड इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन क्या होता है आपका Z होता है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। और इक्विवेलेंस क्लासेस के कोई भी 2 एलिमेंट लोगे आप तो वो क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना अवशेष वर्गों का योग एवं गुणन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लास। अब ये क्या बोला है, क्योंकि अवशेष वर्ग जब वर्ड ही इतना हाई दिखता है तो अब उसका मीन बताते हैं। इफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिफाइंड बाय कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, अभी दोनों रिलेशन हमने पढ़े, इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा और कॉन्ग्रुएंस रिलेशन भी पढ़ा, ठीक है। सॉरी, यहाँ रिलेशन नहीं आएगा, यहाँ क्लास आएगा। ये मैंने इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा है अभी अपन ने, ठीक है। इफ इक्विवेलेंस क्लास इज डिफाइंड बाय कॉन्ग्रुएंस रिलेशन देन इट इज कॉल्ड मॉड्यूलो रेसिड्यू क्लास, ठीक है। क्या मीन हुआ, अगर तुल्यता वर्ग जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा उसको कैसे डिफाइन करें, अगर अपन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मतलब इसको कहते हैं सर्वांग समता संबंध, सर्वांग समता संबंध। अगर इसको इससे डिफाइन किया जाए तो अपना क्या होता है मॉड्यूलो अवशेष वर्ग होता है, उसको मॉड्यूलो अवशेष वर्ग कहते हैं ऑन दैट कंडीशन, ओके। अब ये चीज होती क्या है वो देखते हैं अपन। जैसे मैंने अभी कोई क्लास ली, सपोज मैंने IN लिया, तो इसमें आपके एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 n है तो कहाँ तक जाएंगे n-1, एक कम, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे इसमें से मैंने सपोज 2 एलिमेंट्स लिए,
सपोज मैंने लिया ए एंड बी, क्लियर है? ठीक है, तो अब इनका एडिशन, योग और गुणन की बात हो रही है, एडिशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? उन दोनों के अलग अलग उनके क्लास का। इसको रीड कैसे करेंगे? दो क्लासेस का एडिशन उन दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके एडिशन की क्लास के इक्वल होगा। ठीक है, क्लास ऑफ ए प्लस क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू क्लास ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है? सिमिलरली क्लास ऑफ ए मल्टीप्लाई क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू क्लास ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी के गुणन की क्लास के इक्वल होगा। क्लियर है? और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे अभी I4 लिया था अपन ने, 0 1 2 3, ठीक है। आपने एक क्लास ले लिया 0 और एक क्लास ले लिया 2, सपोज बिलोंग्स टू I4, ठीक है। दोनों क्लास ले लिया, अब इनका एडिशन करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? दैट मीन्स 2 के इक्वल। और अगर मैं 0 की जगह सपोज मैंने 2 ले लिया एंड एक क्लास 3 ले लिया, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के। और 2.3 किसके इक्वल हो जाएगा? 6। क्लियर है? तो अवशेष वर्गों का योग और गुणन समझ में आ गया। डायरेक्ट कुछ नहीं करते, दो क्लासेस का एडिशन उन दोनों एलिमेंट्स के एडिशन के क्लास के इक्वल होता है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, अपन को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इनफ है दिस फॉर दिस टॉपिक। ओके, अब इसके बाद अवशेष वर्गों के बाद हम समशेष वर्गों का योग और गुणन देखेंगे। किसका? समशेष वर्गों का। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे हम अवशेष वर्गों के बाद समशेष वर्ग। समशेष वर्गों का योग एंड गुणन, इनको एडिशन मॉड्यूलस और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस भी बोलते हैं। इनको जो नोटेशन है इनका वो क्या होता है? प्लस एन, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन एन और डॉट एन। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन? दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और जो एन होता है वो हमारा जेड प्लस और सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दोनों में सेम होता है। ऐसे कंपैरिजन पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि ए, सिंस एडिशन की बात हो रही तो एडिशन पे ही करेंगे। ए प्लस बी, डिवीजन एल्गोरिथम सबको आता है, एन क्यू प्लस आर। एन डिवीजन है, क्यू आपका क्वोशिएंट है, आर इज रिमाइंडर। और आर के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? आर आपका 0 से बड़ा होगा और एन से छोटा होगा। क्लियर है? आर कभी भी आपका मतलब नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद अपन देखते हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे लिख लो डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है? ए प्लस एन बी। अब इसमें क्या होगा? दो कंडीशन है अपने पास,
a प्लस बी n से बड़ा हो, a प्लस बी n से छोटा हो। क्लियर है? अगर a प्लस बी n से बड़ा है, पहले छोटी वाली कंडीशन ले लेते हैं। अगर a प्लस बी n से छोटा है तो आपका जो आंसर आता है वो a प्लस बी आएगा एज इट इज, और a प्लस बी आपका n से बड़ा है तो आपका जो आंसर आता है वो आता है आपका रिमाइंडर। इसका मीन क्या होता है कि पहले आप a और b को ऐड करेंगे और n से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, n से डिवाइड। ठीक है, सिमिलरली इधर देखेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू n क्यू प्लस r, वेयर r is greater than to 0 and is less than to n। यहाँ पे a डॉट n b इज इक्वल टू, सेम कंडीशन आएगी a डॉट b r, a डॉट b कब आएगा, जब a डॉट b आपका n से छोटा है और a डॉट b आपका n से बड़ा है। क्लियर है? ठीक है। अगर ये इक्वल भी होंगे तब भी आपका ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। अगर a प्लस बी n के इक्वल है तो आपका ये कंडीशन फॉलो होगा, मतलब आपको लिखना रिमाइंडर ये। ठीक है, मैथमेटिकली समझ में आ गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। दो एलिमेंट्स ले लो आप। सपोज मैंने दो एलिमेंट्स लिए 6 and 4 and 6, जेड के एलिमेंट है। ठीक है, और n जो लिया मैंने सपोज 5 ले लो या 7, n इज इक्वल टू 7 बिलोंग्स टू n। क्लियर है? अब मुझे 4 प्लस 6 समशेष मॉड्यूलर है तो 7 आएगा यहाँ नीचे n की जगह, ये निकालना है। तो पहले 6 प्लस 4 किया, 10 हुआ। अब 10 7 से क्या है, बड़ा है 7, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, बड़े वाली कंडीशन में रिमाइंडर, तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें 3। 10/7 करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो आपका आंसर क्या रहेगा 3। ठीक है, सेम एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। 4.76 24/7, इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा 3। बड़ा है आपका 24/7 से, आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक है, तो इस पे बेस्ड और भी एग्जांपल करने बाकी हैं अभी। ठीक है ना, जिससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको रिव्यू इसका एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दोबारा दे देती हूँ। दो एलिमेंट्स लिए, n लेना है आपको नेचुरल नंबर्स के सेट से। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो होता है, मतलब इसका मीन क्या होता है, इसको समशेष मॉड n को आप इस तरीके से लिखेंगे एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरीके से। ठीक है ना, तो अगर आपका a प्लस बी n से छोटा है, a प्लस बी n से छोटा है तो आपका आंसर a प्लस बी होगा। अगर a प्लस बी n से बड़ा और इक्वल है तो आंसर आपका रिमाइंडर रहेगा। क्लियर? ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर a डॉट एन बी है ना, a और b जो है उनका मल्टीप्लिकेशन n से छोटा है तो आंसर a डॉट बी रहेगा, और अगर बड़ा या इक्वल है तो आंसर आपका रिमाइंडर रहेगा। इस पे बेस्ड कुछ नोट बातें भी लिखनी है, इंपॉर्टेंट बातें, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी।
सारे जो आज चीज़ें बताई हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए, एक सिंगल डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आप भी पढ़ने के लिए ज़्यादा मतलब आपकी भी चीज़ें क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आई होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।